Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Metaveer and I'm here with a very important session. देखिए दोस्तों, आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की गाइडलाइंस जो है यहाँ पे अपडेट कर दी हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे हैं जो कि आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस स्कीम के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें मैं आपको इस सेशन की या मैं जितने भी आरबीआई वेबसाइट की कवरेज प्रोवाइड करता हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं, उनकी पीडीएफ फॉर फ्री यहां पे मिल जाती है और इसके थ्रू आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और डिस्काउंट से याद आया कि अभी हमारा टेस्ट प्राइम पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा 12 मंथ्स का यहां पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 299। टेस्ट प्राइम हमारा वो कोर्स है जिसके अंदर हमारे जितने भी हम एग्जाम्स कवर करते हैं, यूपीएससी, टीचिंग के जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, रेगुलेटरी, बैंकिंग, सभी के टेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड 19 एंड 20 जैन तक के लिए ही है। तो आप अगर एनरोल करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसका यूज करके एनरोल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के बारे में। तो ये जो टर्म है ओम्बुड्समैन, ये एक तरह स्वीडिश टर्म है। ठीक है, स्वीडिश टर्म बोले तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, इसका जो अगर रियल मीनिंग देखा जाए तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के लिए टर्म यूज की जाती है। आरबीआई की जो पहले ओम्बुड्समैन स्कीम होती थी, आई थिंक आपको अगर हिस्ट्री पता हो तो डिफरेंट रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए डिफरेंट स्कीम्स होती थी। देन उनको मर्ज करके 2021 में इन्होंने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम यहाँ पे लॉन्च की। अभी जो 2026 की गाइडलाइंस यहाँ पे आई है जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो आपकी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। तो जो हमारी पुरानी गाइडलाइंस थी वो खत्म हो जाएंगी और नई गाइडलाइंस जो है हमारी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, जो कि हमारी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 है। तो क्या ये गाइडलाइंस हैं? चलिए दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प मैनर में मेजर फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट नॉट सो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे हर चीज आपकी कवर कर दूं। तो आरबीआई वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो होम पे अभी ये स्कीम आज ही आई है, आज ही इन्होंने अपडेट की है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो इसे अगर आप ओपन करोगे तो इसकी पूरी पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम का जो नाम अब इन्होंने आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 कर दिया है। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2026। किन किन एंटिटीज पे लागू होगी? तो मेजरली सभी बैंक्स पे यही लागू होगी, सभी तरह के एनबीएफसीज पे, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस बैंक, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस बैंक का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो एनएचबी के अंडर आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं जिन पे ये ओम्बुड्समैन स्कीम नहीं लागू होती, और वो मैंने आपको पहले आरबीआई सर्कुलर्स में बताया हुआ है यूट्यूब पर ही। तो अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिन पे ये लागू नहीं होती। बाकी अगर आप एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी हो या फिर आप एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो तो आप सभी पे जो है यहाँ पे ये स्कीम लागू होती है। ठीक है, पुरानी स्कीम जो है यहाँ पे लागू नहीं होगी। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आती है वो आती है एपिलिएट अथॉरिटी। एपिलिएट अथॉरिटी बेसिकली आरबीआई ओम्बुड्समैन आर आरबीआई ऑफिशियल्स जो कि कस्टमर की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं। वो फिर उन ग्रीवेंसेस को सुन के उनको रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते हैं। अगर वो ऑर्डर या अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं, वो अवार्ड आपको पसंद ना आए तो फिर कोई अपील का मैकेनिज्म है क्या? तो जी हाँ, आरबीआई के अंदर ही एक एपिलिएट अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। ही विल बी दी एपिलिएट अथॉरिटी। तो आपकी अपील इनके पास जाती है। ठीक है, बाकी एक टर्म और है यहाँ पे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक हमें जनरल पर्सपेक्टिव से हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैं एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, जस्ट एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे कि सपोज कल को आपको कोई ग्रीवेंस रेज करनी है तो उसके रिगार्डिंग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले स्कीम्स के स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हम जानते हैं। वैसे मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार ये चाहो तो रीड कर सकते हो ये टर्मिनोलॉजीज इफ यू हैव सर्टेन टाइम। ठीक है, आते हैं सबसे पहले टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन। तो आरबीआई ओम्बुड्समैन वो ऑफिशियल होता है जो कि आरबीआई अपॉइंट करता है। आरबीआई के अपने एम्प्लॉयज होते हैं, दो लेवल पे होते हैं, आरबीआई ओम्बुड्समैन एंड आरबीआई डेप्यूटी ओम्बुड्समैन। डेप्यूटी ओम्बुड्समैन लोअर लेवल की रैंक होती है कंपेयर टू ओम्बुड्समैन। ठीक है, दे कैन लुक इनटू सर्टेन ग्रीवेंसेस ओनली, दे कैन डिस्पोज ऑफ सर्टेन ग्रीवेंसेस ओनली। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। पहली चीज इनका टेन्योर। तो इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है एट ए टाइम। हाँ, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन एक बार में इनका जो टेन्योर होता है जनरली दैट इज 3 ईयर्स। इनके ऑफिसेज ऑल अक्रॉस इंडिया होते हैं। तो इनके कितनी जगह ऑफिसेज हैं, दिस इज अगेन एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअली क्या है, आरबीआई की जो
ओम्बुड्समैन डिपार्टमेंट है, दे हैव टू पब्लिश अ रिपोर्ट कि उनके पास कितनी ग्रीवेंसेज आई, कितनी उन्होंने डिस्पोज ऑफ की, तो वो पूरा डाटा पब्लिकली आपको डिस्क्लोज करते हैं। उनकी रिपोर्ट आई थिंक सेमी एनुअली आती है। उस रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन होता है, कितने इनके टोटल ऑफिसेज वगैरह हैं, कितनी कंप्लेंट्स आई, तो कितने इनके जोग्राफिकल एरियाज में इनके ऑफिसेज हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके अलावा इनका एक सीआरपीसी यूनिट भी होता है, सेंट्रलाइज रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, ये बेसिकली चंडीगढ़ में है। ठीक है, और देखिए पहली चीज, अगर आप कंप्लेन रेज करना चाहते हो तो इनका एक डेडिकेटेड पोर्टल है जिसके थ्रू आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। यहाँ पे पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर करो, अपनी कंप्लेन रेज कर दो। दूसरा, आप ईमेल के थ्रू भी कंप्लेन रेज कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप फिजिकल फॉर्म में भी इनके ऑफिस में भी कंप्लेन भेज सकते हो। अगर आप ईमेल या फिजिकल फॉर्म में कंप्लेन भेजते हो तो वो जाती है आपकी सीआरपीसी सेंटर में, और वहां से फिर वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड ओम्बुड्समैन को असाइन की जाती है। ठीक है, तो ये जो सीआरपीसी सेंटर है ये चंडीगढ़ में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो स्टाफ वगैरह, उनकी कॉस्टिंग वगैरह सब जो है वो आरबीआई बियर करता है, यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। अब आ जाते हैं पावर एंड फंक्शंस में। ठीक है, तो अगर आप रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट आपकी कोई कंप्लेन है तो अब यहाँ पे मेजर चेंजेस किए गए हैं। देखिए वैसे तो कोई अमाउंट नहीं है कि किस अमाउंट तक की कंप्लेन यहाँ पे आरबीआई ओम्बुड्समैन सुन सकता है, लेकिन दे कैन पास अ कंपेंसेशन। अगर आपका सपोज कंप्लेन की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, यू हैव सफर्ड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस, तो उस लॉस के अगेंस्ट कंपेंसेशन की लिमिट है, और वो लिमिट पहले होती थी 20 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा के यहाँ पे 30 लाख रुपए कर दिया गया है, जस्ट अलाइंग इट विद द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, इंश्योरेंस में भी 30 लाख लिमिट होती थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे 30 लाख रुपए तक का आप कंपेंसेशन ऑफर कर सकते हो अगेंस्ट द लॉस दैट हैज बीन सफर्ड बाय द कस्टमर। इसके अलावा पहले क्या होता था, 1 लाख रुपए तक का आप एडिशनल कंपेंसेशन ऑफर कर सकते थे फॉर डिले, फॉर टाइम एक्सपेंसेस वगैरह आपने जो यहाँ पे बियर किए, या आपको मेंटल हरासमेंट वगैरह जो फील हुआ, अब उसकी लिमिट भी बढ़ा के यहाँ पे 3 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन ये ऑर्डर कौन पास कर सकता है? ये सिर्फ आरबीआई ओम्बुड्समैन कर सकता है, डेप्यूटी ओम्बुड्समैन ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है यहाँ पे स्कीम के अंदर जो आया है। ठीक है, देन आते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कंप्लेन कैसे फाइल हो सकती है, पोर्टल के थ्रू, ईमेल वगैरह के थ्रू। लेकिन कंप्लेन फाइल करने के लिए कुछ टाइम पीरियड है। पहली चीज, कौन से ग्राउंड्स हैं उन पे आप, ये ग्राउंड जो है मैं आपको बता दूंगा कि किन ग्राउंड्स पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सिंपल मैनर में अगर बोला जाए। लेकिन आप जब भी कोई कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो कंप्लेन हैज टू एड्रेस टू दी ओम्बुड्समैन। ये नहीं कि यार मैं ईमेल कर रहा था तो मैंने सीसी टू ओम्बुड्समैन कर दिया, नहीं, वो नहीं चलेगा, दैट विल बी रिजेक्टेड। आपको ओम्बुड्समैन को डायरेक्टली कंप्लेन एड्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आपकी जो लीगल लैंग्वेज होती है वो प्रॉपरली एक फॉर्मेट वगैरह में जो है आप कंप्लेन करो, प्रॉपर मैनर में करो, वर्डिंग शुड बी प्रॉपर प्रूफिंग वगैरह के साथ आप कंप्लेन करो, अदरवाइज द कंप्लेन कैन बी रिजेक्टेड। अब कंप्लेन आप कितने टाइम पीरियड में कर सकते हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, 30 दिन, या फिर जो आपका लास्ट बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन था रेगुलर, पहले आप क्या करोगे, आप कंप्लेन अगर आप किया, आप रेगुलेटेड एंटिटी के पास जाओगे, उनका जो लास्ट ऑर्डर है, लास्ट कम्युनिकेशन है उनके द्वारा, या फिर जो 30 दिन जो भी टाइम यहाँ पे हायर होगा, उसके बाद आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर एंटिटी के कंप्लेन रेज करने के बाद 30 दिन के बाद आप बेसिकली आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30 डेज। अगर आपको 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता उनका, ठीक है, तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। लेकिन कब तक जा सकते हो? 90 डेज, यानी कि 30 दिन होने के बाद आपके पास 90 दिन का टाइम है जिसके अंदर आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। पहले ये लिमिट ज्यादा होती थी, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट इट इज 1 ईयर, अब ये रिड्यूस होकर 90 डेज कर दी गई है। तो 30 दिन के अंदर अंदर या तो आप आरबीआई के पास चले जाओ, 30 दिन वेट करने के बाद या तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास चले जाओ, और कब तक जा सकते हो? अगले 3 महीने में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में आपकी कंप्लेन नहीं जा सकती, या कुछ केसेस में अगर मैं बात करूं जो कंप्लेन है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई मैटर जो है कोर्ट वगैरह में है, पेंडिंग है, अगर कोई कमर्शियल जजमेंट, और मतलब देयर आर सर्टेन केसेस जिसको मैं अगर आपको सिंपल बोलूं कि इसके मैं आपको सिंपल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें मैं एक एक रीड करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो मच नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का कोई डिस्प्यूट है तो वो आप ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर कोई वेंडर एंड रेगुलेटेड एंटिटी का रिलेशन है तो उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन मैटर्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू, एंड और मतलब सर्टेन थिंग्स जिसके बेसिस पे कंप्लेन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर। मैं आपको बता चुका, या तो पोर्टल पे या फिर एक फॉर्मेट के अंदर फिजिकल या ईमेल के थ्रू आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। ठीक है,
इनिशियल स्क्रूटनी जो है वो यहाँ पे की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद यहाँ पे आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है रेगुलेटेड एंटिटीज है, यहाँ पे आपके पास कोई मतलब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, आप कंप्लेन रेज करते हो, लाइबिलिटी होती है बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटी पे, तो प्रूफ कि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई ओम्बुड्समैन रेगुलेटेड एंटिटी से मांगता है 15 दिन के अंदर रिटर्न रिप्लाई, 15 डेज के अंदर रिटर्न रिप्लाई। अगर वो 15 दिन के अंदर वो रिप्लाई नहीं करते तो फिर यहाँ पे आरबीआई ओम्बुड्समैन खुद अपने बेसिस पे जो डिस्प्यूट के अगेंस्ट ऑर्डर पास करना है तो वो कर सकता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन, एक सेकेंड वो आगे है आई थिंक, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, आई थिंक इसके पहले था 15 डेज। ये रहा, The regulatory entity on receipt of the complaint file its written response to the averements of complaint enclosing the copies of documents relied upon within 15 days before the office of ombudsman. If that is not provided, the RBI ombudsman may proceed ex parte based on the document and material information that has been available. ठीक है, एंड दे में इशू एन अवार्ड। तो 15 दिन का टाइम यहाँ पे आरई को दिया जाता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब आरबीआई अवार्ड पास कर दे, ठीक है, आरबीआई ओम्बुड्समैन जब अवार्ड पास कर दे, ठीक है, तो उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है कस्टमर के पास, जिसके अंदर उसको एक एक्नॉलेजमेंट देना होता है कि आई एम एक्नॉलेजिंग कि ये अवार्ड मुझे एक्सेप्ट है। अदरवाइज अगर 30 दिन का टाइम लैप्स हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाएगा कि द अवार्ड हैज बीन एक्सेप्टेड एंड फिर उस कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज यहीं पे लिखी हुई है, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, within a period of 30 days from the date of receipt of copy of the award, ठीक है। लेकिन अगर आप अवार्ड से खुश नहीं हो तो आपके पास 3 दिन का टाइम भी होता है। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि किस बेसिस पे कंप्लेन को रिजेक्ट किया जा सकता है। आपके पास 30 दिन का टाइम भी होता है जिसके अंदर आप एपिलिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, ठीक है, जिसके अंदर आप एपिलिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। एपिलिएट अथॉरिटी इसको आपके ऑर्डर को मतलब आपकी अपील को रिजेक्ट कर सकता है, उसको अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन को पास कर सकता है कि फ्रेश वे में इस स्कीम को दोबारा से सुनो। तो वो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल विद दी एपिलिएट अथॉरिटी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है या उसके लेवल का ही एक ऑफिसर होता है, ठीक है। देन यहां पे बोला गया है कि आपको ये जो स्कीम है, ये जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होगी ताकि लोग जो है इस स्कीम के बारे में अवेयर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्रिस्प समरी यहाँ पे आपको दे देता हूँ इस स्कीम के बारे में जल्दी से, ठीक है। आरबीआई ओम्बुड्समैन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन आर अपॉइंटेड फॉर ए टेन्योर ऑफ 3 years. They can pass on a compensation of up to 30 lakh plus 3 lakh for mental harassment. शॉर्ट में याद रखना, ठीक है। और आप इनके पास 30 डेज के बाद जा सकते हो, विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 90 डेज जा सकते हो। यहां से होता है 90 डेज का टाइम पीरियड, ठीक है। और 15 डेज के अंदर जो है रेगुलेटेड एंटिटीज को अपना रिस्पॉन्स फाइल करना होता है, जिसके बाद जो है अगर वो फाइल नहीं करते तो आरबीआई ओम्बुड्समैन अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। और अवार्ड पास होने के 30 दिन के बाद जो है आप एपिलिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, जो कि अगेन कंप्लेन को, जैसे मैंने बताया, मॉडिफाई कर सकता है, मतलब अवार्ड को मॉडिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या अगेन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द समरी। अब यहाँ पे कुछ जनरल अवेयरनेस के पॉइंट में आपको बात कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आपको सपोज कंप्लेन फाइल करनी है तो या तो सीएमएस पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको फिल करनी है, अपनी कंप्लेन देनी है, दैट्स इट, उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स देने। लेकिन अगर आप ईमेल या कंप्लेन फिजिकल फॉर्म में सबमिट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कंप्लेन सबमिट करनी होगी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है यहाँ पे आप कंप्लेन रिड्रेस करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंप्लेन रिलेटेड फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनका IVRS रेस्पॉन्स सिस्टम भी है, जो टोल फ्री नंबर है यहाँ पे 24/7 ये अवेलेबल है। ये पूरा फॉर्मेट है जिसके अंदर जो है आप कंप्लेन जिस भी एंटिटी के अगेंस्ट है, क्या है, किस तरह की है, तो आप पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक विच इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग सीनियर सिटीजन होते हैं, उन्हें नहीं पता ईमेल फिजिकल फॉर्म में क्या फॉर्मेट है क्या नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं,
कम्युनिकेशन के लिए क्या है, उनके कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू आएंगे, अब सीनियर सिटीजन है नहीं पता, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट होता है, तो यहाँ पे एक पूरा फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करके आप जो है आरबीआई को सबमिट कर दीजिए, मतलब ओम्बुड्समैन को, और बाद में जो फ्यूचर कम्युनिकेशन होंगे वो फिर आपके साथ होंगे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई एडवोकेट अपॉइंट कर दिया। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज समवन जो कि ऑथराइज किया गया है इस स्कीम के अंदर टू लुक इनटू द टू बेसिकली टू प्रेजेंट द डिस्प्यूट टू द ओम्बुड्समैन ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बच्चे का देखा भी था, वो मेरे को पूछा भैया क्या करूं, तो उनको जब मैंने कंप्लेन का पूरा मैकेनिज्म समझाया तो उनके पास फर्दर कम्युनिकेशन आया कि आप कौन हो जिसके आप जो कस्टमर के बिहाफ पे कंप्लेन रेज कर रहे हो, और फिर उन्होंने खुद ही ये फॉर्म उनको सबमिट किया था। तो यहाँ पे स्कीम के अंदर इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है, दिस इज जस्ट जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, लोन वगैरह कुछ भी, तो ओम्बुड्समैन स्कीम इज देयर। लेकिन जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हैं उन सभी के आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सेशन यहीं करते हैं समाप्त। बाकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमारा आरबीआई का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी से। ठीक है, दिस इज आवर लेटेस्ट बैच, और अभी आई थिंक इस पे ऑफ भी चल रहा है 80%। मुझे नहीं पता ये सेल जब आप इस वीडियो को देखोगे तब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये शायद सेल हट चुकी है, लेकिन अभी शो हो रही है। और मे बी अगर आपको शो हो तो प्लीज आप एनरोल कर सकते हैं। 30 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, 4000 के अंडर पूरा आरबीआई फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू की कंप्लीट कवरेज यहाँ पे आपको ऑफर की जा रही है। ठीक है, एंड इसमें एनरोल करने के लिए ऐप के थ्रू आप कोड यूज कर सकते हो Y581, और ऐप के थ्रू यूज करोगे तो 80 का 81% हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू अटेम्प्ट द होमवर्क क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, इसी तरह अपडेटेड कंटेंट के लिए आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री में सब कुछ मिलता है, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे पीडीएफ भी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।